हमारा टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया हमारे शरीर के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन की नॉर्मल मात्रा से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी देखते हैं डेफिनेशन। एनीमिया इज डिफाइंड एज अ डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल इज बिलो द नॉर्मल रेंज। जब हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज से हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज में होता है, उससे कम हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के अंदर 12 to 16 तक रहता है, उसकी लेवल से कम हो जाता है, उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। चलो हम उस देखते हैं उसका क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। तो 2 टाइप से क्लासिफिकेशन होता है, मॉर्फोलॉजिकल और सेकंड है इटियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसकी साइज़ और कलर में वेरिएशन आता है, उस कंडीशन को हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसमें फर्स्ट है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। उस कंडीशन में जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसकी साइज नॉर्मल होती है, और नॉर्मोक्रोमिक मतलब जो पेलर पार्ट होता है आरबीसी के अंदर वो सेंटर तो नॉर्मली होता है। और जो सेकंड है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। तो उस कंडीशन में क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, सूक्ष्म। अब जो नॉर्मल साइज कितनी होती है आरबीसी की? 7.2 माइक्रोमीटर। उस साइज से कम हो जाता है आरबीसी की साइज। जो रेड ब्लड सेल होता है उसकी साइज नॉर्मल सेल से कम हो जाती है, उस कंडीशन को माइक्रोसाइटिक बोलते हैं। और हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या होता है? जो पेलर पार्ट आरबीसी में होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है, उस कंडीशन को हाइपोक्रोमिक कहते हैं। और थर्ड वाला है मैक्रोसाइटिक। मैक्रोसाइटिक क्या होता है? मैक्रोसाइटिक मतलब यानी कि नॉर्मल सेल से आरबीसी की साइज बढ़ जाती है, उस कंडीशन को हम मैक्रोसाइटिक कहते हैं। अब हम देखते हैं उसका दूसरा क्लासिफिकेशन का टाइप, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके अंदर फर्स्ट आता है ब्लड लॉस, सेकंड इम्पेयर्ड सेल प्रोडक्शन, और थर्ड होता है इंक्रीज सेल डिस्ट्रक्शन। फर्स्ट ब्लड लॉस। ब्लड लॉस में क्या होता है कि एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट कंडीशन में क्या होता है? सडनली लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो जाता है हमारे बॉडी में से, तब कंडीशन क्रिएट होती है, उस कंडीशन को एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया बोलते हैं। और सेकंड आती है क्रोनिक। तो उस कंडीशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉन्ग टाइम से लॉस होता है, उस कंडीशन को हम क्रोनिक। उसका सेकंड वाला पार्ट इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें फर्स्ट ब्लड लॉस एक्यूट कंडीशन में होता है और क्रोनिक कंडीशन में होता है। एक्यूट कंडीशन में लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड शॉर्ट टाइम में लॉस हो जाते हैं, तब एनीमिया की कंडीशन क्रिएट होती है। और सेकंड वाली होती है क्रोनिक। क्रोनिक में क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉन्ग टाइम से लॉस होता है। सपोज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पेप्टिक अल्सर एक्सेट्रा, उस कंडीशन के अंदर एनीमिया होता है। अब सेकंड वाला पार्ट होता है इम्पेयर्ड सेल प्रोडक्शन। इम्पेयर्ड सेल प्रोडक्शन यानी कोई नियोप्लाजिया जैसी कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में रेड ब्लड सेल्स बनने ही नहीं देंगे, तब एनीमिया की कंडीशन क्रिएट होगी। अब थर्ड वाला पार्ट है इंक्रीज सेल डिस्ट्रक्शन। बोले तो जब आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पान 120 डे का होता है, उससे कम हो जाता है। ओके, तो उस कंडीशन में जब आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्ट होते हैं, तब एनीमिया की कंडीशन क्रिएट होती है। तो किन किन कंडीशन में देखने को मिलते हैं? G6PD डेफिशिएंसी, डिसऑर्डर ऑफ HB हीमोग्लोबिन सिंथेसिस सच एज थैलेसेमिया। अब थैलेसेमिया में क्या होता है? जब हमारे हीमोग्लोबिन अल्फ़ा और बीटा चेन से बनते हैं, उनमें से एक चेन का प्रोडक्शन प्रॉपर से नहीं होता है। जब प्रॉपर से नहीं होता तो आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है उस कम हो जाता है, और उस कंडीशन में भी एनीमिया की कंडीशन क्रिएट होने का चांसेस रहता है। और कई बार हीमोग्लोबिन यूरिया में भी होता है। सपोज जब हीमोग्लोबिन हमारा यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है,
तब भी HB की मात्रा हमारी नॉर्मल मात्रा से कम हो जाती है। अब हम देखते हैं उसका क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीकनेस, पेशेंट को बहुत वीकनेस आ जाती है, मलेज, लैसीट्यूड, फटीग, डिस्पनिया, सम कार्डियोवास्कुलर सिम्टम सच एज सम पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, कई पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम जब HB लो हो जाते हैं तो क्रिएट होती है, वर्टाइगो, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ स्लीप, नोजिया, बोवेल डिस्टर्बेंस, और फीमेल में कई बार पोलीमेनोरिया और एमिनोरिया की कंडीशन भी देखने को मिलती है। उसकी साइन एनीमिया के मरीज होते हैं, सो फर्स्टली हमें उसमें दिखाई देने लगते हैं पेलार कौन कौन से पार्ट में दिखाई देने लगते हैं, स्किन, स्क्लेरा, पाम्स, म्यूकस मेम्ब्रेन। और कई मरीज होते हैं जब उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो उसका पल्स टेकिकार्डिया में यानी कि पल्स की नॉर्मल रेट से ज़्यादा पल्स फील होने लगे तो उस कंडीशन को हम टेकिकार्डिया बोलते हैं। अब हम उसकी ट्रीटमेंट देखते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, जब एनीमिया होता है तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 कंडीशन में एनीमिया क्रिएट हो सकता है। तो माइल्ड एनीमिया होता है वो उन कंडीशन में हम ओरल मेडिसिन या ओरल थेरापी फॉलो करते हैं, और जब सीवियर कंडीशन होती है उसमें हम सीवियर कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन नेसेसरी कंसिडर करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एनीमिया का मरीज होता है उसमें HB का लेवल कम हो जाता है, उसकी वजह से दर्दी में कई मरीज में कई बार इन्फेक्शन लगने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। उस कंडीशन में हम उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए